Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सीखेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। ओके, आज हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन से प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, यानी पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी उसके पार्टनरशिप डीड में किसी मैटर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम कौन से प्रोविज़न एप्लीकेबल करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो क्या कहते हैं, वो डिफरेंट मैटर्स के बारे में डिफरेंट हमें प्रोविजंस देते हैं। दैट आर, फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, प्रॉफिट और लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट या लॉस जो है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। Now what about interest on drawings? If you are not giving interest on capital, we will also not charge interest on drawings. मतलब interest on drawings भी charge नहीं किया जाएगा। क्लियर है। Now what about interest on partners loan? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो क्या उसको कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, यस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड एट, कितना अलाउड है, 6% पर एनम। ये ध्यान रखना कितना है, 6% पर एनम। ओके, नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। क्या पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब दिया जाएगा। द आंसर इज नो, कोई सैलरी, कोई कमीशन या कोई बोनस पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट मैटर इज व्हाट अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर फर्म में आना चाहता है तो वो कैसे आएगा, तो वो आएगा सबकी कंसेंट के साथ। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। सपोज पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि मेजॉरिटी अगर राजी है तो पार्टनर आ सकता है। क्लियर है। तब तो अगर पार्टनरशिप डीड है तब तो पार्टनरशिप डीड ही एप्लीकेबल होगी। बट अगर पार्टनरशिप डीड में इस बारे में कुछ मेंशन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी पार्टनर तब तक एडमिट नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर्स जो हैं वो राजी ना हो, यानी सभी पार्टनर्स की कंसेंट ना हो। ओके, क्लियर है। तो ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस, जो कब लगेंगे, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अब इसी से रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस। एक्स और वाई ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर रनिंग दिस बिजनेस एक्स इज हैविंग कैपेबिलिटी। इस बिजनेस को रन करने के लिए एक्स के पास कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी वो इतना कैपेबल है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, ये कह सकते हैं उसके पास स्किल्स है। ओके, एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, उसके पास एक्सपीरियंस है वर्क का। एंड वाई इज फाइनेंशियली रिच। ठीक है, एक्स और वाई ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें एक्स जो है वो कैपेबल है, एक्सपीरियंस है उसे, और वाई जो है वो उसके पास पैसा है, यानी वो फाइनेंशियली रिच है। ओके, देयरफॉर एक्स कॉन्ट्रीब्यूटेड अ कैपिटल ऑफ 40,000। एक्स ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 40,000, बिकॉज उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, कैपेबिलिटी है। एंड वाई कॉन्ट्रीब्यूटेड 3 लाख। वाई ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, इट्स 3 लाख। ओके, वाई हैज़ ऑल्सो गिवन अ लोन ऑफ 1,50,000 टू द फर्म इन मिडल ऑफ द ईयर। और वाई ने और लोन भी दिया फर्म को, कितने का, 1,50,000, राइट। नेक्स्ट इज दे अर्नड प्रॉफिट ऑफ 1,84,500 इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। और उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया कितना, 1,84,500 बिजनेस के फर्स्ट ईयर में। तो अब क्या है, एक्स डिमांड अ मंथली सैलरी ऑफ 3,000 ड्यू टू कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। एक्स कहता है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए और बिकॉज मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने वर्क किया है, तो मुझे 3,000 जो है मंथली सैलरी देनी है, मतलब मुझे मिलनी चाहिए सैलरी। एंड वाई डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
वाई जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड करते। देखो वाई ने पैसा ज़्यादा लगाया ना, तो ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए कितने पे, 12% पर एनम। क्लियर है? एक्स कहता है मुझे सैलरी मिलनी चाहिए और वाई कहता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पैसा ज़्यादा लगाया है। बट देर इज़ नो ऑरल और रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। बट कोई भी ऑरल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट देयर, यानी उनके बीच में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था इस बारे में। सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर एक्सप्लेनिंग आंसर गिव रीजंस। हमें रीजंस भी देने हैं और प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो अब बताओ एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? दैट विल बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो देखो बच्चे, अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 1,84,500 और पार्टनर ने लोन दिया है 1,50,000 का फर्म को। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा कितना? 6% पर एनम। और मैंने आपको बताया था कि जो हम इंटरेस्ट पार्टनर को देते हैं वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ये पैसा दिया ही जाएगा चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे फर्म में लॉस हो। दो चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे एक्सपेंसेस जो किए ही जाएंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे एक्सपेंसेस जो तभी किए जाएंगे जब फर्म में प्रॉफिट हो, अदरवाइज वो नहीं किए जाएंगे। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा। तो देखो सबसे पहले तो 1,84,500 का प्रॉफिट है, सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे? पार्टनर को लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। चलो चलते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले हम प्रिपेयर कर लेंगे P&L अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जो भी आइटम्स होती हैं वो कहाँ नोट डाउन की जाती हैं? वो नोट डाउन की जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,84,500 और इंटरेस्ट कितना देना है लोन पे? देखो लोन कितना है? 1,50,000। इंटरेस्ट कितना? 6%, यानी 6 डिवाइड बाय 100। और कब लिया है? मिडल ऑफ द मंथ, यानी कितना लगेगा? क्योंकि पर एनम है ना, 6% पर एनम, तो मिडल ऑफ द मंथ है तो कितना लग जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 12। ये कितना हो जाएगा? इट्स 4,500। ठीक है, तो हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा 4,500। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया हमने पार्टनर को, कितना? 4,500। एक्सपेंस है फर्म के लिए, इसलिए आ गया डेबिट साइड। उसके बाद हमारे पास हम क्या निकाल लेंगे? नेट प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कितना था? 1,84,500, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 4,500, तो प्रॉफिट कितना बच गया? 1,84,500 माइनस 4,500, दैट इज 1,80,000। अब ये क्या है हमारे पास? नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, तो पार्टनर को हमें लोन पे इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, क्योंकि वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो हम कहाँ नोट डाउन करते हैं? वो हम नोट डाउन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे वहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000। ठीक है, अब क्या है? देखो एक्स कहता है मंथली सैलरी मिलनी चाहिए मुझे, और वाई कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बट कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? पार्टनरशिप एक्ट के, जो क्या कहते हैं अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और अब क्वेश्चन ये है कि अब इस 1,80,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वली हम दोनों पार्टनर्स को क्या करेंगे? 90,000 जो है वो प्रॉफिट जो है डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो हमने क्या किया? नेट प्रॉफिट आया 1,80,000, उसको एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया, कैसे? इक्वली। अब आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड का होना। देखो वाई ने कितना ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया है, उसे 3 लाख, और एक्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है?
40,000, बट स्टिल वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम नहीं कर सकता, और एक्स ने काम किया है बट वो सैलरी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। बट यहाँ पे देखा जाए तो एक्स फिर भी एडवांटेज में है क्योंकि उसे इक्वल प्रॉफिट मिल गया है, बट नुकसान किसका है ज़्यादा? वाई का, बिकॉज उसने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है फर्म में। इसी कारण हम ये कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड होना डिज़ायरेबल है, क्योंकि फिर जो उसमें मेंशन होगा वो क्या होगा? एप्लीकेबल होगा पार्टनर्स के ऊपर, और हर पार्टनर को वो मानना पड़ेगा। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।